अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर जो सियासी ड्रामा कल से शुरू हुआ है वो आज भी बगैर किसी ट्विस्ट के जारी और सारी है। ये जो फिल्म चल रही है ना पंजाब के अंदर, ये तख्ते पंजाब की जो पिक्चर चल रही है उसमें दावों बड़कोर कयास आराइयों का जो बाजार है वो गर्म है। इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है? इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमेशा से दो जो सियासी बड़ी जमातें एक दूसरे के हरीफ रही हैं वही एक दूसरे को बचा रही हैं कि किसकी हुकूमत कैसे बचानी है। इसी के ऊपर जो तमाम नंबर गेम है और तमाम तर जो एनर्जीज़ हैं उसका फोकस हुआ है। और एक और बड़ी चीज़ ये है, वो ये है कि आवाम के लिए सिर्फ एक खबर, क्योंकि ये मामला चलता रहेगा, ये रौनक जो उन्होंने लगाई हुई है वो बिल्कुल जारी और सारी रहेगी, क्योंकि स्क्रिप्ट राइटर एग्जैक्टली पूरी स्क्रिप्ट लिख चुका है। डायरेक्टर ने अंजाम भी इसका सोच लिया है और हर चीज़ उस डायरेक्टर के अंजाम के मुताबिक ही चल रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि ना असेंबलीज कही जा रही हैं और ना ही नेशनल असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एमएनएस जो है उनके इस्तीफे कबूल होने वाले हैं। तो सबने पुरानी तनख्वाहों पर काम करना है। ये एक रौनक मेला है जो कि जारी और सारी है। लेकिन आज हम डिस्कशन में शामिल करेंगे वेरी ऑनरेबल स्पीकर पंजाब असेंबली सिप्तैन खान साहब को, और फिर उसके बाद PMLN से हमें अज़मा बुखारी साहिबा ज्वाइन करेंगी, ताकि हम आज के दिन के हवाले से और जुमे को कल जो होने जा रहा है उसके हवाले से उनसे बात करें। इस वक्त हम खसूसी तौर पर गुफ्तगू कर लेते हैं। जो हॉट केक बने हुए हैं, मीडिया की भी लाइमलाइट बटोर रहे हैं और सबकी नज़रें उन पर हैं। पंजाब असेंबली के स्पीकर हैं, वेरी ऑनरेबल, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सिप्तैन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया सिप्तैन साहब। एक अच्छे नोट पर शो का आगाज़ कर लेते हैं और वो ये है कि बतौर स्पीकर मैं क्या आपको मुबारकबाद दे सकती हूँ कि वो असेंबलीज जिनके तोड़ने का या जिनकी तहलील का ऐलान इमरान खान साहब ने किया था, वो असेंबलीज अब तहलील नहीं हो रही हैं, वो असेंबलीज बच गई हैं। और उनके बचने के साथ साथ अल्लाह के फजलो करम से आप भी बच गए हैं, आपकी स्पीकरशिप भी बच गई है और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी स्पीकरशिप जो है वो कायम दायम रहने वाली है। मैंने क्या सही समझा पूरी सिचुएशन को सिप्तैन साहब? जी बिल्कुल आपने ठीक नहीं समझा। उसकी वजह कि हम जेन्युइनली असेंबलीज डिसॉल्व करना चाहते थे और हम चाहते हैं कि जो हमारे चेयरमैन का, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का फैसला है, हम उसी पे मनो अन अमल करते। लेकिन बीच में देखें, ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है या जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया है, इसमें हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई इसमें कसूर नहीं है। ये एक दूसरी पार्टी की तरफ से आया है और आपको भी हर चीज़ का पता है कि जो लोग चाह रहे हैं कि हम अवाम के पास ना जाएं, फ्रेश मैंडेट के लिए ना जाएं, हमारे चेयरमैन 50 दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि इकोनॉमिकली हम बहुत नीचे चले गए हैं। हमें हर लिहाज से एक जो सॉलिड और मुस्तहकम पाकिस्तान चाहिए, वो सिर्फ मिल सकता है फ्रेश मैंडेट की वजह से, और फ्रेश मैंडेट मिल सकता है अवाम के वोट की वजह से, और अवाम का वोट मिल सकता है इलेक्शन की वजह से। तो हम तो जाना चाहते हैं। अब ये दो फोर्सेस की जंग है। एक पार्टी जो है वो अवाम के पास जाना चाहती है, दूसरी जो है वो जाना भी नहीं चाहती और वो जाने दे भी नहीं रहे। तो इसमें तो बड़ा वाज़ेह सा फ़र्क है। हम तो देखें, और जहाँ तक स्पीकरशिप, अल्हम्दुलिल्लाह ऑनरेबल सीट है, अल्लाह ने करम की है, अल्लाह की मेहरबानी है और ज़मीन पे हमारी पार्टी का कॉन्फिडेंस है, इमरान खान की मेहरबानी है। लेकिन स्पीकरशिप ये मैटर नहीं करती। मैटर ये करती है कि अपने चेयरमैन का कॉन्फिडेंस, जो आप पे उन्होंने कॉन्फिडेंस किया है, क्या आप उस कॉन्फिडेंस पे पूरा उतरते हैं? तो मैं ये समझता हूँ कि मैं स्पीकरशिप के साथ इंशाल्लाह इंसाफ कर रहा हूँ। लेकिन सिप्तैन खान साहब, जो एतमाद के वोट का कहना गवर्नर का एक आईनी हक है, ये आप भी समझते हैं, हमारे से बेहतर समझते हैं। लेकिन ऐसे में जो आप लोगों ने टेक्निकल ग्राउंड पर एक रीज़न दी, और वो यही रीज़न है, जाहिर सी बात है, आप मंजूर भट्टो साहब का एक हवाला भी देते हैं उनके टाइम के केस का, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि जी इजलास के ऊपर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। तो ये जो आपकी टेक्निकल ग्राउंड पर जो जस्टिफिकेशन है ना, ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को वीक साबित कर रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, स्पीकरशिप या ओहदा आनी जानी चीज़ है, लेकिन एक एतमाद, तो वो जो PTI का एतमाद है ना, जो PTI की जो अपेरेंटली जो भी उनकी साख है पंजाब में, ये उसको कमज़ोर साबित कर रही है। ठीक है, माना कि आपने जो भी उसकी टेक्निकल ग्राउंड पर जस्टिफिकेशन दी, आप एज ए स्पीकर उसे ये अनाउंस कर सकते थे और गवर्नर को 186 के बजाय आप 190 का फिगर शो करके आप कहते हैं कि भाई देखें, आपने जो मांगी चीज़ वो अनजस्टिफाइड है, लेकिन क्योंकि मैं स्पीकर हूं और ठीक है एतमाद का वोट लेते हैं, और ये ले जी, ये परवेज इलाही साहब 186 की आप बात कर रहे हैं, परवेज इलाही साहब तो 190 पे खड़े हैं। वाई टेक्निकल ग्राउंड वाज द रीजन? बिल्कुल ठीक।
अच्छा, अब इसमें मैं टेक्निकल ग्राउंड्स नहीं समझता। देखें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो कैन वी वायलेट दैट कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर वन। फिर नंबर दो पे आ जाते हैं रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली 1997, कैन वी वायलेट देम? नो। हमने जो ओथ उठाए है, चाहे मैंने उठाया है, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वेदर स्पीकर, वेदर गवर्नर, वेदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सारों ने कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ही उठाया है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है आर्टिकल 130 उसके रूल 7 के तहत कि द गवर्नर शैल, इट्स नॉट मे, इट्स शैल समन अ सेशन, तो दैट रिफ्लेक्ट्स कि गवर्नर शैल समन अ स्पेशल सेशन फॉर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। तो इसमें मैं तो गलत नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन से हट के कोई बात कर रहा हूं तो फिर आपको बिल्कुल ये पूरा हक पहुंचता है कि आप मुझे कहें कि स्पीकर साहब आप गलत कर रहे हैं। अगर मैं पैरामीटर्स, कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए बात कर रहा हूं तो मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से, अच्छा फिर अगली बात मैं और करूंगा कि इन्होंने 3 नो कॉन्फिडेंस मोशंस भेजे, एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, एक स्पीकर के खिलाफ, एक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, और फिर इन्होंने एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कहा इनको, चीफ मिनिस्टर को। तो हमारे पास तो जो इनके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आए हैं वो पहले आए हैं। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो इनका रिकॉर्ड के मुताबिक बाद में आया है। जो गवर्नर हाउस से चला है वो भी नो कॉन्फिडेंस मोशंस पहले आई हैं। तो अगर मैं स्ट्रिक्टली रूल्स के तहत चल रहा हूं तो इसमें मेरा ख्याल है कि मैं कोई बुराई तो नहीं कर रहा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी हुई, आई एम लाइबल फॉर दैट। अगर रूल्स एंड प्रोसीजर 1997 के जो प्रोविंशियल असेंबली ऑफ पंजाब है उसमें नहीं लिखा हुआ तो मैं जिम्मेदार हूं। लेकिन अगर ये मैं सारी बातें ठीक कह रहा हूं, कल मैं अगर खुदा ना खास्ता ये करता तो ये मुझे कहते कि यू हैव वायलेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन, इनके खिलाफ कार्रवाई करे, तो उस वक्त मुझे कौन बचाता? मैं तो अब स्ट्रिक्टली पैरामीटर्स के अंदर चल रहा हूं जी। फेयर इनफ सत्यान साहब, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप सीधी बात के अंदर सीधी बात ही कर रहे हैं। हालांकि मेरा टेलीविजन के ऊपर आपका पहला इंटरेक्शन है आपके साथ, एंड आई लाइक इट द वे यू आर टॉकिंग अबाउट। फेयर इनफ, क्योंकि एंड के ऊपर ये जो बात हम कर रहे हैं अल्टीमेटली ये कोर्ट ही डिसाइड करेगी। तो पहले वो बातें कर लेते हैं सत्यान साहब जो कि डायरेक्टली आपके कंट्रोल में है, और उनमें से एक बात ये भी है कि जो तहरीक अदम एतमाद जो जमा हुई, मतलब मेरे लिए काफ़ी हैरानगी की बात थी। ये नहीं कि तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं हो सकती, वो तो खैर हो सकती है, लेकिन रात को 9 बजे के बाद होना, ऐसी सिचुएशन में होना कि इनायतुल्लाह लक साहब जो है बड़े आराम से कामली इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। आपके नॉलेज में नहीं है जितना मुझे पता है, डिप्टी स्पीकर के नॉलेज में नहीं है जितना मुझे पता है, परवेज लाई साहब को तो बिल्कुल पता ही नहीं है। तो कोई आपको ये लग तो नहीं रहा कि कोई डबल गेम हो गई है, कहीं से कोई जादूगरी चली है? जी नहीं, डबल गेम जी नहीं, जादूगरी और डबल गेम में इसलिए इसको नहीं मानूंगा। देखें, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है जो हमारे ऑपोजिशन के भाइयों ने भेजा है वो तो डायरेक्टली गवर्नर को गया है ना, ऑनरेबल गवर्नर को गया है ना। और अगर हम रेजोल्यूशन का नोटिस भेजते तो वो भी डायरेक्टली गवर्नर को जाता। तो गवर्नर साहब के जो रिसीविंग एंड पे जो उनका रजिस्टर है उसमें तो एंटर हो ना गया कि नो कॉन्फिडेंस इतने बजे आई, और अगर हमारी रेजोल्यूशन आती तो वो बाद में आती, तो नो कॉन्फिडेंस तो पहले आ गई। तो ये मेरा ख्याल है इनायतुल्लाह लक वाला इशू इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि जब गवर्नर के पास आ गया और गवर्नर साहब ने इधर भिजवा दिया तो वो रात को ना लेते। लेट सपोज, क्योंकि आजकल रात के हमारे सेशन चल रहे हैं, जैसे कल भी रात का है, तो जब 7:30-8 बजे तक सेशन चलता है तो घंटा डेढ़ उसके बाद लगता है टू रैप अप एंड पैक अप द थिंग्स। तो वो बैठे थे, कैन ही रिफ्यूज के गवर्नर साहब की तरफ से एक एनवेलप आया है रिगार्डिंग दिस थिंग, और ये कल आप मीडिया वालों को लेके हुल्लड़बाजी करते हो अपोजिशन वाले, और ये कहते कि जी इतने बजे पहुंच गया था, गवर्नर साहब का स्पेशल मैसेंजर आया था, और असेंबली सेक्रेटेरिएट वालों की हरकत देखें कि इन्होंने वो वसूल नहीं किया। तो अगर वो रात को वसूल ना होता और वो सुबह हो जाता, बट असल मैटर तो ये है कि गवर्नर हाउस में कितने बजे पहुंचा, वो पहले नो कॉन्फिडेंस आया, और हमारे अभी रेजोल्यूशन की तो हमने तो फ्राइडे को करना था,
टुमारो वाले फ्राइडे को, बट बीच तो में इसका अब ये मतलब है चीजें आ सत्येंद्र गई साहब के तो पहले आप वी अपनी सॉर्ट। जब मौका आएगा तो आप अपनी पावर अथॉरिटी इस्तेमाल करते हुए, जो कि आपका राइट है, आप नो कॉन्फिडेंस पहले करेंगे, राइट? जी जी बिल्कुल, मेरा यही प्लान है। आप Fair बिल्कुल enough। ठीक कह रहे हैं। आपने बिल्कुल जैसे कि कहा कि आप आइन के मुताबिक चल रहे हैं, तो मेरा एक ऐसे मतलब मासूम सा एक सवाल है, आइन के मुताबिक अगर आप 100 दिन का इजलास बुलाते रहे कॉन्टिन्यूसली, एक इजलास खत्म हुआ फिर 100 दिन का बुला लिया, अगर इजलास खत्म ही ना हो फॉर एग्जांपल, तो जो गवर्नर है वो अपना आईनी हक कैसे इस्तेमाल करेगा? किसी भी सीएम के खिलाफ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है वो कब आएगी, कैसे आएगी, उसकी क्या सोल्यूशन है, वो भी हमें बता दें। ओके, उसमें मैं ये बताऊंगा कि 14th जून को सेशन चल रहा था यहीं पे असेंबली में, तो उसमें तब स्पीकर थे चौधरी परवेज इलाही और चीफ मिनिस्टर थे हमजा शहबाज शरीफ साहब। तो चौधरी परवेज इलाही रिकॉर्ड गवाह है, ऑपोजिशन भी थी, हम भी थे, हम ऑपोजिशन में थे, वो तो गवर्नमेंट में थे। तो चौधरी परवेज इलाही ने 3 दफ़ा कहा कि लगारी साहब जो है ना, वो उस वक्त उन्होंने बजट पेश करना था कि लगारी साहब आप आए बजट पेश करें। जब तीसरी कॉल दी तो उन्होंने कहा नहीं जी हम बजट पेश नहीं कर रहे और कल से हम अपना सेशन करेंगे ऐवान इकबाल में। भाई आपको किसने कहा कि हमें ये व्हाट्सएप पे, ये मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो असेंबली के रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी ये व्हाट्सएप पे हमें मैसेज आ गया है गवर्नर साहब का कि आप ऐवान इकबाल चले जाएं, तो कल से हम ऐवान इकबाल जाएंगे। आई वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। एक रिटर्न ऑर्डर होता है, वो सेक्रेटेरिएट को आता है, स्पेशल मैसेंजर आता है गवर्नर को। अब इसमें बदनीति मैं आपको बता दूं कि अगर ये समझा जाता कि असेंबली सेक्रेटेरिएट को नोटिस आया और उन्होंने वसूल नहीं किया, तो वो नोटिस इन्हीं के लगारी साहब या हमजा शहबाज शरीफ साहब इनके हाथ में आ जाता और ये कहते कि ये जी गवर्नर साहब का रिटर्न ऑर्डर आ गया और स्पीकर साहब, देन द स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की मैं बात कर रहा हूं कि स्पीकर साहब ये देखें गवर्नर साहब का रिटर्न ऑर्डर आ गया और आपकी असेंबली इसको खत्म नहीं कर रही है, इसको मान नहीं रही। वो तो थी बदनीति। तो अब टेलीफोन पे आप कह रहे हैं कि कल, अच्छा जी वो 41st सेशन था, वो उधर चले गए ऐवान इकबाल में, हम पीछे रह गए असेंबली में। इसके बाद हमारा सेशन भी चलता रहा, उनका भी चलता रहा, उनका भी मेरा ख्याल है आज तक प्रोरोग ना हुआ। हमने अपना सेशन प्रोरोग करके 22 अक्टूबर को हमने फ्रेश सेशन कॉल किया। और प्लीज आपके जो मीडिया के साथी हैं या आपका जो चैनल है उनको अंदर भिजवाएं और उनको देखें तो सही कि गवर्नमेंट बिजनेस होता कितना है। हमारा तो इतना पाइल्ड अप गवर्नमेंट बिजनेस था कि शायद, और ये सेशन कब तक चलेगा? 10 दिन और चल जाएगा, 15 दिन और चल जाएगा। अभी पहले 2 सेशन, अभी मुझे तो 41st सेशन जो था। अच्छा, इसमें मैं आपको एक और बात भी कर दूं, जो मैं कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स की बात कर रहा हूं, अपने से नहीं कर रहा, कि जो गवर्नर साहब सेशन बुलाते हैं उसको प्रोरोग भी गवर्नर करते हैं। हाँ। जो स्पीकर सेशन बुलाते हैं उसको प्रोरोग स्पीकर कर सकते हैं। आप जो गवर्नर साहब ने, आप मुझे सेकंड लेटर आज भेजा है जिसका मैं अभी जवाब दे के आ रहा हूं, आप बेशक उसमें पढ़ लें। उन्होंने ये तस्लीम किया है कि स्पीकर साहब ये आपने बुलाया है, आपने ही प्रोरोग करना है। तो जब वो खुद मान रहे हैं, प्लीज जस्ट डू रीड दैट लेटर, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपको। श्योर, आई विल। वो खुद कह रहे हैं। आखिरी 2 सवाल मैंने करने हैं आपके साथ सत्येंद्र साहब। एक तो सबसे पहले ये कि आपने लिखा कि खत आया, आपने उसका जवाब दिया। आई एम श्योर ये मरासलों के एक्सचेंज का सिलसिला तो जारी रहेगा, कल तक ही जारी रहेगा, शायद उसके बाद भी जारी रहे जब तक मामला कोर्ट नहीं इंटरवीन करके इसको सॉर्ट आउट करती। लेकिन जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, क्योंकि जराए तो हमें यह भी बता रहे हैं कि भाई एक नोटिफिकेशन गवर्नर के पास बिल्कुल तैयार पड़ा है और वो है लीडर ऑफ द हाउस यानी सीएम पंजाब यानी परवेज इलाही साहब को डी नोटिफाई करने का। अगर लीडर ऑफ द हाउस डी नोटिफाई हो जाते हैं, गवर्नर आज कर देते हैं या रात को कर देते हैं या कल कर देते हैं या कभी भी कर देते हैं, तो एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस आपका आईनी रोल क्या होगा? देखें, पहली बात तो ये है कि मुझे, जो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है या मैंने जो रूल्स प्रोसीजर को देखा है, गवर्नर साहब ये ऑर्डर नहीं कर सकते। इफ़ ही वुड डू इट तो ही वुड वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। वो ये देखे ना, ये एक मजाक बन गया कि गवर्नर साहब ने एक ऑर्डर कर दिया कि चीफ मिनिस्टर को मैंने इन अ वे सस्पेंड ही कर दिया ना। ये मतलब तो यही हुआ ना, सिंपल वर्ड्स में।
तो कल फिर प्रेसिडेंट साहब जो हैं वो गवर्नर साहब को सस्पेंड कर दें, तो ये तो फिर मजाक बन जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट की खुशनुदगी पे ही गवर्नर रह सकते हैं ना, ये भी आप बेशक कॉन्स्टिट्यूशन में देख लें। इफ प्रेसिडेंट इज नॉट सेटिस्फाइड तो हाउ गवर्नर वुड वर्क, ही वुडंट वर्क देन। और फिर जो गवर्नर साहब के एलिगेशंस हैं, डू यू नो दैट कि उनके एलिगेशंस क्या है कि जी चौधरी परवेज इलाही साहब और इनके चौधरी शुजात हुसैन साहब के डिफरेंसेस हैं, तो इसलिए ही हैज लॉस्ट द कमांड ऑफ द हाउस। जो कल 10 MPs ने बैठ के चौधरी परवेज इलाही को कहे कि जी हम तो आपके साथ हैं। देन सेकंड एलिगेशन कि वो हमारे ख्याल कासरो साहब जो मिनिस्टर बने थे कि इमरान खान खुश नहीं है, तो चौधरी परवेज इलाही ने उनको मिनिस्टर क्या बनाया। भाई, इज दिस योर प्रॉब्लम? वो हमारी पार्टी है ना। अगर इमरान खान साहब हमारे चेयरमैन खुश नहीं है तो वो अपने स्पीकर को कहे ना कि आई एम नॉट हैप्पी, वो अपने सीनियर मिनिस्टर को मियां असलम इकबाल को कहे आई एम नॉट हैप्पी, वो चौधरी परवेज इलाही को कहें कि आपने मेरे से पूछे बगैर क्यों बनाया, आई एम नॉट हैप्पी। तो इमरान खान का तो एक इशारा हो तो एक ख्याल कास्त्रो क्या, जो दूसरे 20 हैं, 21 के 21 मिनिस्टर रिजाइन कर देंगे। और तीसरा और आखिरी, हसनैन बहादुर द्रेशक साहब जो हमारे मिनिस्टर फूड हैं या थे, कि वो उनका कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई विद चीफ मिनिस्टर। इज हसनैन द्रेशक फ्रॉम PMLN? आई थिंक नो, ही इज फ्रॉम PTI। तो PTI की जो प्रॉब्लम्स हैं तो वो गवर्नर साहब, और सिर्फ ये 3 एलिगेशंस हैं। प्लीज अगेन मैं रिक्वेस्ट करूं कि डू रीड इट। 3 एलिगेशन, इसमें गवर्नर साहब के मुतल्का क्या बात है? कोई गवर्नर साहब बात करते, कोई लॉ एंड ऑर्डर की बात करते, कोई एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स की बात करते, कोई ख़जाने को हमने नुकसान, हमसे मुराद है चीफ मिनिस्टर ने नुकसान पहुंचाया उसकी बात करते, कोई इस तरह की बात करते तो कोई लॉजिक भी बनता था। मतलब गवर्नर साहब उन चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं जिनका दूर दूर तक गवर्नर साहब से ताल्लुक ही नहीं है। सप्तान साहब, आप जिस हाउस के कस्टोडियन है ना, उसके सारे MPs इस टाइम पर जो है गवर्नर हाउस के बाहर उस पर धावा बोल रहे हैं। मतलब इमरान खान साहब खिताब भी कर रहे हैं। तो यू नो हाउ डज दिस सूट्स अ पर्सन, somebody like आप यहाँ पर बैठ के आइन कानून की बात करें, जो कि मैं मान रहा हूँ बिल्कुल उसी को फॉलो कर रहे हैं। आई कंप्लीटली एग्री, आपके सारे तमाम तर जवाब और आपके तमाम तर मूव से मैं एग्री कर रही हूँ, एक्शन रिएक्शन वाली चीज से। आप देख लें जो बातें मैंने रिकॉर्ड पे की हैं, आप प्लीज जी। ये जो MPs कर रहे हैं गवर्नर हाउस के बाद, उसका क्या करेंगे? कल उनका जी, कल गवर्नर हाउस के सामने उनका एहतजाज था, लोगों ने वो बैनर्स उठाए हुए थे और गवर्नर साहब जिंदाबाद और इस तरह का था। आज ये लोग कर रहे हैं, बट देखें मैं तो एहतजाज में नहीं जा रहा, मैं चेक करवाता हूं और मैं उनको रिक्वेस्ट भी करता हूं कि प्लीज डोंट डू इट और इसको वाइंड अप कर दें। ऑल राइट सप्तान साहब, गवर्नर पंजाब की शिकायतें भी लग रही हैं, सदर को शिकायतें लगाई जा रही हैं कि भाई मेरा गवर्नर तब्दील करो, गवर्नर हमें बारे में नहीं है। तो मुझे बताएं, अगर आपने कोई गलत काम ही नहीं किया तो डर किस चीज़ का है? और दूसरी बात ये कि सदर कैसे हटा सकते हैं गवर्नर को? सदर उसी तरह गवर्नर को नहीं हटा सकते जिस तरह गवर्नर चीफ मिनिस्टर को नहीं हटा सकते। अग्रीड। अब मेरी बात छोटी सी सुने, मैंने वो लेटर ड्राफ्ट कराया और मैंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ था कि अगर वो चीफ मिनिस्टर की पावर्स को सस्पेंड करते हैं तो देन आई वुड रिक्वेस्ट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि आप इसमें इंटरवीन करें और अगेंस्ट योर प्लेयर हाउ गवर्नर पंजाब इज वर्किंग, तो इनको डिस्प्लेयर दें या इनको बुलवाएं और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, कोई गलत काम होता है तो उसके बदले में आप भी गलत काम करेंगे? नहीं, अगर वो गलत काम करेंगे तो हमने किसी को तो शिकायत करनी है ना। एक बच्चा जो क्लास में शरारतें कर रहा हो तो प्रीफेक्ट को आप बताते नहीं है, तो प्रेसिडेंट तो हमारे प्रीफेक्ट है ना मुल्क के। तो किसी को तो हमने भी बताना है कि हमारे साथ ज्यादती हो। और फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी सप्तान साहब। मतलब बातचीत भी चल रही है, कल भी काफ लीग के नुमाइंदे मेरे शो में थे, परसों भी काफ लीग के नुमाइंदे मेरे शो में थे, ऑन रिकॉर्ड मेरे शो में बोल करके गए कि PTI काफ लीग की आपस में बातें चल रही हैं, कोई बोल रहा है 30 सीटों के ऊपर एडजस्टमेंट की बातें चल रही हैं। साथ ही साथ अब जाहिर सी बात है, जब बातें चल रही हैं, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग अफवाहों का बाजार गर्म है, और क्योंकि आप मेरे साथ आज मौजूद हैं तो मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊंगी। ये बातें भी चल रही हैं कि गेम तो पूरी सेट है, अगर ऐसा लगा कि भाई कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी हो रहा है और कुछ मुत्तहिदा अपोजिशन के हवाले से ठीक ठाक बात नहीं चल रही है,
तो जो परवेज इलाही साहब है वो सुबह या एक दिन पहले रिजाइन कर देंगे। क्या आप तक भी ये खबरें पहुंची हैं? सीट एडजस्टमेंट हो रही है, सीटें मांगी जा रही है, 30 सीटों पर बात हो रही है, परवेज इलाही साहब की रेजिग्नेशन पर बात हो रही है। परवेज इलाही साहब के रेजिग्नेशन वाली, बिलीव मी, मैं प्रॉमिस, मैं दिल से कह रहा हूँ, मेरे इल्म में नहीं है। जहाँ तक सीट एडजस्टमेंट्स का ताल्लुक है, तो ये जो 13 पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पीडीएम बनाई है, तो आपका क्या ख्याल है, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, पीएमएलएन, आफ्ताब शेरपाओ या जितनी भी एमक्यूएम, जितनी भी पॉलिटिकल जमातें हैं, उनमें सीट एडजस्टमेंट्स नहीं होंगी? ये देखें, एक ये नेचुरल, इन सारी बातों का हल ये है। सिप्तेन साहब जब इस टाइम पर होती है ना, तो ये ब्लैकमेलिंग का तासुर देती हैं। और इमरान खान साहब तो कहते हैं मैं किसी से ब्लैकमेल नहीं होता। परवेज इलाही साहब अलग कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो कोई जरूरत नहीं, हम तो सफिशिएंट है। वो तो अपने एक दस्तखत की कीमत मांग रहे हैं, लग ऐसे रहा है। नहीं, वो यूं है कि अगर अब हम डेजोल्यूशन की तरफ ना जा रहे होते, असेंबलीज डिसॉल्व ना कर रहे होते, तो शायद चौधरी परवेज इलाही ये बात ना करते। बट ये उनकी एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी है, ये उनका राइट है ना कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को भी तो सिक्योर करना है। चूंकि हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं, तो हमारा तो पंजाब का और केपी का एंड हो रहा है ना, चाहे इलेक्शन हो 1 महीने बाद या 3 महीने बाद या 6 महीने के बाद, या खुदा ना खास्ता इकोनॉमिकल क्राइसिस या किसी वजह से जो भी हो जाए, बट हम असेंबलीज तो तोड़ रहे हैं ना। तो इस वक्त अगर चौधरी परवेज इलाही साहब लाइक आई थिंक सो कि इसको एक जुमले पे क्लोज करते हैं, देयर इज नथिंग लाइक अ फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड, एंड आई होप दैट यू आर गोना एग्री विद दिस स्टेटमेंट। Thank you very much for your time, sir. Thank you very much and all the very best. Thank you. I just hope and pray कि sanity prevails in Punjab. आमीन आमीन। इन पाकिस्तान इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक्सक्लूसिवली एक और हॉट केक से बात करेंगे जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है। ऑफ कोर्स अज़मा बुखारी होंगी हमारे साथ और बताएंगी कि व्हाट इज पीएमएलएन अप टू। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेरी मच इन कॉन्वर्सेशन विद अज़मा बुखारी, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट करेंगी। अब से थोड़ी देर पहले हमने सिप्तेन खान साहब से बात की। अज़मा बुखारी साहिबा, मुझे नहीं पता आप सिप्तेन साहब की कितनी बात सुन पाएंगी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिप्तेन साहब ये कह रहे हैं कि मैं हर काम आइनी और कानूनी कर रहा हूँ। इसको आप एक रिस्पॉन्ड कर दीजिए। और दूसरा मेरा सवाल साथ में जोड़ लीजिए। एक शिकायत है पीएमएलएन के सपोर्टर्स की तरफ से, और दूसरा एज अ पॉलिटिकल कॉमेंटेटर जो हम देख रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब और जो अता तारर साहब कर रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि उन्होंने नून लीग की नाक कटवा दी तो कुछ गलत तो नहीं होगा? इतनी बढ़ के इतने दावे और खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। शुक्रिया बिनिश। पहले तो सिप्तेन खान साहब भी जो है, उनको थोड़ी सी उनके अंदर करेज होनी चाहिए थी कि वो जो है वो अपनी बात करके भाग ना जाते। वो जो है वो बात का जवाब लेते, अपनी मर्जी की इंटरप्रिटेशन करना, अपनी मर्जी का कानून मोड़ने तोड़ने की कोशिश करना। और खुद स्पीकर साहब जो है वो अभी तक उनका जो इलेक्शन है वही गलत है, नल एंड वॉइड है। जिस कानून और आइन की वो बात करते हैं, मुझे आज पूछना था उनसे, उस कानून और आइन में उनके इलेक्शन के बारे में क्या लिखा गया है? उनके इलेक्शन के बारे में बड़ा कैटेगोरिकली लिखा गया है कि वो सीक्रेट बैलेट से होगा। इनका जिस इलेक्शन पे ये जीत के आए अपने आप को कहते हैं, उसके अंदर सीक्रेट बैलेट की धज्जियां उड़ाई गई, उसके बैलेट पेपर के ऊपर नंबर लगाए गए, और आज भी जो है वो हाई कोर्ट के अंदर हमारी पिटीशन जो है वो पेंडिंग है। कानूनी और आईनी बातों पे मैं करती हूँ आगे बात। जो आपने जो है वो कहा नाक कटाने की बात, ऐसे नहीं है। देखिए, मैं बीनिश फ्रैंकली स्पीकिंग मैं शामिल नहीं हूँ इस सारे प्रोग्राम। बेहतर ही होगा, और जाहिर है जो है वो पार्टी के बड़े बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं और ज्यादा अच्छे ब्रेन्स जो हैं वो बैठकर कोई ना कोई राह निकाल रहे हैं, तो बेहतर ही होगा। लेकिन आप नून लीग का तो हिस्सा हैं, ऐसे पॉलिटिकल वर्कर। आपको क्या ठीक लगा कि राना सनाउल्लाह साहब, मुझे सवाल मुकम्मल करने दें, फिर मैं आपको पूरा वक्त दूंगी। आप सोलो ही हैं मेरे साथ इस टाइम पर, और आपके पास एम्पल टाइम है, और मैंने भी आपके लिए इस प्रोग्राम के लिए जवाब देने के लिए काफ़ी वक्त निकाला है। तो मेरा सवाल ले लीजिए। क्या आपको ये देखकर कल जो पूरा दिन और आज पूरा दिन जो होता रहा कि राना सनाउल्लाह पंजाब के सदर हैं, प्लस वो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो ये फरमा रहे हैं कि भाई मैं सीएम हाउस को सील कर दूंगा, हम डीनोटिफाई कर देंगे। अता तारर साहब ने आधी रात को आके मुझ समेत सबकी नींदें हराम कर दी कि अरे अच्छा जी अता तारर आगे पता नहीं क्या हो गया, डीनोटिफाई तो नहीं हो गया। हुआ तो कुछ नहीं। किस चीज़ की इतनी एफिशिएंसियां हैं? क्या आपको ऐसा पॉलिटिकल वर्कर ऑफ पीएमएलएन ये सब ठीक लगा, या अफरा तफरी ठीक लगी विदाउट एनी रिजल्ट?
नहीं, देखो, पहली तो बात यह है कि गवर्नर साहब को किसी बात पे फोर्स नहीं किया जा सकता। गवर्नर साहब ने अपना माइंड खुद अप्लाई करना है। ये जो इनके जिस तरह के बगैर माइंड अप्लाई किए हुए जो है कानूनी और आईनी राय देते फिरते हैं इनके लोग, जो चंद अभी किसी ओहदों पे मौजूद हैं, वो हम नहीं करते। तो यकीनन जो प्रेपरेशंस हो रही हैं, उसके बाद गवर्नर साहब ने जो है वो इस बात का ऐलान करना है, या वो बेहतर समझते हैं कि उनको इस पर कब जो है वो क्या एक्शन लेना है। लेकिन आपकी तरह हम भी, जाहिर है, हमारी भी जानें सूली पे टंगी हुई हैं। हम भी जो है वो देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मालूम कुछ नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। मेरा ख्याल है इसको छोड़िए, जो भी होगा सामने आ जाएगा। और लेकिन ये है कि जाहिर है राणा साहब ने भी आज ये बात की थी कि जो है वो गवर्नर साहब को फोर्स नहीं किया जा सकता। और जाहिर है इसलिए वो गवर्नर साहब की अपनी मर्जी है, वो कब करते हैं, लेकिन डी नोटिफाई तो उनको होना है। जो है वो 2 घंटे बाद हो, 4 घंटे बाद हो, 8 घंटे बाद हो, डी नोटिफाई उनको होना है। और वो हमारी खुशी से नहीं। मैं आपको दिनेश, ये मेरे पास आईने पाकिस्तान की किताब है, और आईने पाकिस्तान का जो आर्टिकल 130 है, उसकी शिक 7, वो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, ताकि स्पीकर साहब होते तो मैं उन्हें पूछती कि क्या उन्होंने कभी गलती से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। वो जो इर्द गिर्द उन्होंने अपने खड़े किए हुए थे, लक जैसा बदनामे जमाना, जो सेक्रेटरी है, जो मुलाजिम है, जाती मुलाजिम है परवेज इलाही का, वो, और इनसे वो अकल लिए फिर रहे हैं। और अगर ये इतनी ही बात अच्छी होती तो फिर वो खत जो है वो हम अलवी साहब को खत लिख रहे हैं, फिर हमने खत रोक लिया है। ये सब ड्रामेबाजी जो है चल रही है। अच्छा, इसमें बड़ा क्लियरली, the chief minister shall hold office during the pleasure of the governor, but the governor shall not exercise his powers unless under this article, under this clause, unless he is satisfied. He is satisfied that the chief minister does not command the confidence of the majority of the members. साथ नहीं है, ये उनका मसला है। स्पीकर साहब को दिमाग इस्तेमाल करते हुए मुझे हैरत है कि इतने बड़े ओहदे पे पहुंच गए, लेकिन उनको शायद बिल्कुल जो है वो अकल से दूर दूर तक वो फारिग हैं। उनका बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उनका ताल्लुक ये है कि वो देखें कि क्या हो रहा है। वो देखें कि आपकी बस होनी चाहिए, इन विच केस ही शैल समन। कौन समन करेगा? स्पीकर नहीं, गवर्नर खुद। ही शैल समन द प्रोविंशियल असेंबली, जो उन्होंने किया, एंड रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर टू ऑब्टेन द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस फ्रॉम द असेंबली। सो उन्होंने वही किया जो आर्टिकल 137 कहता है, 130 सब क्लॉज। अब उसमें मुझे ये बताइए कि ये जो सारा ये घुमा फिरा के स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आर्टिकल 137 के तहत जो उनका इख्तियार उन्होंने इस्तेमाल किया, इसमें गैर आईनी किया है। आर्टिकल 137 के तहत उन्होंने कहा कि आपकी, और खुद, क्या चीफ मिनिस्टर जो है इस वक्त, वो उसने खुद नहीं कहा था कि 99% लोग जो है वो असेंबली तोड़ना नहीं चाहते? तो फिर गवर्नर को क्या करना चाहिए? फिर गवर्नर को पूछना चाहिए कि आप जो खामखा सिर्फ एक इमरान खान, जो पार्लियामेंट्री पार्टी का मेंबर भी नहीं है, उसके कहने पे आप असेंबली तोड़ने जा रहे हैं, तो पहले आप साबित तो कीजिए कि आपके पास असेंबली का एतमाद हासिल है। एतमाद हासिल होगा तो असेंबली तोड़ेगा। सवाल ये भी उठता है, सवाल ये भी उठता है कि वो गवर्नर जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव को लगा नहीं सकता, वो उसको डी नोटिफाई कैसे कर सकता है, उसको हटा कैसे सकता है? और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि आगे चल के जब ये मामला कोर्ट में जाएगा तो आपकी जो डी नोटिफिकेशन है, गवर्नर की जो डी नोटिफिकेशन है, वो चैलेंज नहीं होगी या रिवर्स नहीं होगी? देखो, चैलेंज होना तो कुछ भी चैलेंज हो सकता है। इस मुल्क में वो कुछ भी चैलेंज हुआ, और वो बातें भी हुई जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी नहीं गई थी। देखिए, एक बात पे तो हम दोनों को, मेरा ख्याल है कि हमारा एग्रीमेंट होगा कि इस मुल्क को आईने पाकिस्तान 1973 के तहत चलना है। इसके अंदर कोई और जो है वो इंटरप्रिटेशन और किसी और का आईने इमरानिया नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नर के पास ये इख्तियार आईन ने दिया है कि वो उससे मेजॉरिटी ले, और फिर हमारा जो पंजाब असेंबली के रूल्स है, यही बात है ना, अगर स्पीकर साहब होते तो मैं पूछती कि कभी गलती से आपने जो है लॉ रूल्स पढ़े हैं पंजाब असेंबली के? पंजाब असेंबली का रूल है 20 बाज रहता है चीफ मिनिस्टर बुलाने से इजलास, और अब वो वोट नहीं लेता तो ही शैल सीज टू बी, वो खत्म हो जाएगा टू बी द चीफ मिनिस्टर। अब मुझे बताइए इसमें गैर आईनी क्या है, गैर कानूनी क्या है? जो कानून कह रहा है कोर्ट विल डिसाइड, द कोर्ट विल डिसाइड। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन करेंगे अज़मा बुखारी के साथ। विल बी बैक शॉर्टली।
वेलकम बैक। आज़मा बुखारी, कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आप भी सियासत को समझती हैं, सियासत के पीछे जो सियासत चलती है उसको भी समझती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पार्टी ने मिस कैलकुलेट कर लिया हो, या आपकी पार्टी को एक दफ़ा फिर से किसी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया ये कह करके कि भाई असेंबलीज कहीं नहीं जा रही, और अगर 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 नौबत यहाँ तक आई कि भाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात पूरी होती हुई दिखाई दे रही हुई है असेंबली के अंदर पंजाब में, तो जो चीफ एग्जीक्यूटिव है यानी कि परवेज़ इलाही साहब वो इस्तीफ़ा दे देंगे, और क्योंकि आप लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया हो तो आप इसी वजह से इस पूरे खेल का ना चाहते हुए भी हिस्सा बन रहे हैं। कहीं ये स्टोरी तो नहीं है? हमारे पास एक गैर आईनी काम होने जा रहा है हमारे मुताबिक, जो हम समझते हैं कि इमरान खान की ख्वाहिश के ऊपर बगैर किसी वजह के जो है वो पंजाब असेंबली तोड़ने की कोशिश की जा रही है। सो हमारे पास एक इख्तियार है कि हम पूछ लें, पहले चीफ मिनिस्टर जो है वो अपना साबित कर ले कि उसके पास वाकई मेजॉरिटी है, और अगर मेजॉरिटी है तो वो सीएम है, और अगर सीएम है तो फिर ही अपने आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए उनको जो है ये दोनों काम कहे गए कि गवर्नर ने कहा कि आप एतमाद का वोट ले लीजिए ताकि गवर्नर सेटिस्फाई हो जाए, और हमने एज ऑपोजिशन हमने उनको जो है एतमाद का वोट लेने के लिए कहा है ताकि जो है वो साबित हो जाए कि मेजॉरिटी इनके साथ नहीं है। देखिए फिर बड़ी सिंपल बात है, इनके पास 197 है, बकौल इनके 187 इनके पास है, वो कहते हैं हमारे पास है, तो 187 तो वो 187 शो कर दें और उसके बाद तोड़ दें असेंबली। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि भाई आप मेजॉरिटी तो पहले ही ऑपोजिशन में, अज़मा, तोड़ते हैं असेंबली तो तोड़ने दें। आप लोगों ने तो बकौल आपके इतना काम कर लिया है और नवाज शरीफ का इतना ज्यादा वोट बैंक है, इलेक्शन होंगे आपको वोट मिल जाएंगे। आप क्यों इमरान खान की हुकूमत बचा रहे हैं? नहीं, हम इमरान खान की हुकूमत नहीं बचा रहे, हम एक आईनी इदारा बचा रहे हैं जो पंजाब असेंबली है, और पंजाब असेंबली का टेन्योर भी आईने पाकिस्तान ही कहता है ना। अगर एक इख्तियार सीएम के पास है असेंबली तोड़ने का, तो एक इख्तियार हमारे पास है, और वो कानून कहता है कि 5 साल असेंबली का टेन्योर होगा। उस टेन्योर को इमरान खान की वजह से क्यों जो है वो हम जो है उसको जिबा होने दें, और क्यों इदारे जो है वो सिर्फ इमरान खान की एक अना की भेंट चढ़ जाए? ऐसा नहीं होता। 12 करोड़ असेंबली का नुमाइंदा ये जो है आईनी इदारा है, और पंजाब असेंबली को सिर्फ इमरान खान की वजह से तोड़ने की इजाजत। फेयर इनफ अज़मा, थैंक यू, आई गॉट योर पॉइंट लाउड एंड क्लियर। इस दुआ, इस उम्मीद के साथ इस शो को क्लोज करते हैं, जैसे मैंने सप्तान साहब से भी कहा कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, पंजाब के अंदर ये जो अनसर्टिनिटी है ये ख़त्म हो, और इसके साथ ही आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। मंडे को आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।